प्रॉब्लम ये होनी कि मेंटल हरासमेंट हो रहा है। शिमला चौड़ा मैदान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आज JOIT 817 के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी डिमांड्स को लेकर पहुंचे हैं। और डिमांड इनकी यही है कि जो इनकी भर्ती जो है सरकार ने जिस पर फिलहाल रोक लगा रखी है, क्योंकि एक JOIT 556 का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी को लेकर सरकार ने फिलहाल इनकी भर्तियां भी रोक दी हैं। और जब तक उसको लेकर क्लैरिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आता है, सरकार का ये कहना है कि तब तक जो है इन भर्तियों को आगे नहीं जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। जबकि जो अभ्यर्थी हैं वो कई वर्षों से लगातार जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार जो है इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन दे। और अब जो है आज विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान में ये पहुंचे हैं और घाव जो है ये कर रहे हैं यहाँ पर। और साफ तौर पर इनकी मांग है कि सरकार भर्तियाँ जो हैं वो फिर से शुरू कर दें। और इस साइड को ले लो। आ जाओ, कौन बोलेंगे आप में से? भाई आप बोल दो, कोई आप बोल दो यार। इधर ईशान जी आज लिस्ट दे दो इनको यार, अंदर जाने। आप लिस्ट हो जाएगी। लिस्ट कहाँ बनी है? किसके पास? किसके पास? ये लड़कियों के नाम है, लड़कों के। ये कमी तो भाई लाइव चलाना को भाई लाइव चला हुआ यार, आ जाओ सर, इधर करे सामने थोड़ा हमारे ऊँचे दिखे। ईशान जी आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लंबे अरसे से आप लोग मांग कर रहे हैं कि भर्तियाँ जो है वो सरकार कंटिन्यू करे, लेकिन कहीं ना कहीं अटकी हुई है। कितना परेशान है और क्या आज आपको उम्मीद है कि सरकार तक बात पहुँचेगी? देखिए, कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने स्लोगन को ले जाना चाहूँगा कि ना हो तकलीफ़ें दूर वो इस जिद पे अड़े हैं, ना हो तकलीफ़ें दूर वो इस जिद पे अड़े हैं, परीक्षा पास करके भी बच्चे सड़कों पे खड़े हैं। तो ये बहुत मेजर कंसर्न है। मीडिया के माध्यम से हमारी बातें पहले भी हमारी आवाज़ उठती रही है, कंपेनिंग हुई है, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है आप देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। JOIT 817 ये जो सब एस्पिरेंट अभी यहाँ पे है, ये JOIT 817 के सब लोग एस्पिरेंट हैं। और ये सब वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कमीशन पास किया है, जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, जिन्होंने पेपर पास किया है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है? प्रॉब्लम जो हमने लिखा है, नो मोर डिले, नो मोर हरासमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट चलती है 2020 में। 2020 में प्रोसेस शुरू होता है रिक्रूटमेंट का, और वन ऑफ हिमाचल बिगेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप बोल सकते हैं, जिसमें यू आर कमिटिंग टू प्रोवाइड 2000 जॉब्स, ऑलमोस्ट 1867 पोस्ट, लगभग 2000 परिवारों को आप जॉब देने की बात करते हैं 2020 में। और एडवर्टीजमेंट निकलती है, और उससे भी पहले पोस्ट कोड आता है, पोस्ट कोड 727 GOA का था, वो इसमें मर्ज कर दिया गया। तो लगभग अगर इस प्रोसेस की हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये चल रहा है 2019 से लेकर मार्च 2022। अब आप देखिए कि लगभग 3 साल से ऊपर के टाइम फ्रेम में अगर आपसे एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हमें ये अब कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर है। जो आप कमिट करते हैं या आप जो डायरेक्शन पास ऑन करते हैं उस पर या तो काम नहीं हो रहा है, या सरकारों को जो ये 20,000 परिवार है, लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में 1 लाख लोग जो हमारे सब लोग हैं, उनका जो कंसर्न है वो उन्हें उतना बड़ा कंसर्न नहीं दिख रहा है। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे डेलीगेशन में, कहना चाहूँ, लगभग 5 से 7 बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे मिले हैं। कोई इनके मंत्रीगण होते हैं, कोई इनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, सबसे हमने अपनी डिमांड रखी है। चाहे हम इनको मेल करते थे, लेटर थे, पर्सनली हम इनसे मिलते थे। पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये 3.5 साल का प्रोसेस हो रहा है और आपकी भर्ती पूरी नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेंटल हरासमेंट हो रहा है उन 20,000 बच्चों का जिनका कोई कसूर नहीं है। इन बच्चों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये एलिजिबिलिटी रखते हैं, इन्होंने कमीशन पास किया था, ये एलिजिबल थे और कमीशन पास करके स्टेज पे पहुंचे थे। तो ये हमारे मेजर कंसर्न थे, जिनको लेके आज हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हम स्टूडेंट हैं, हम ये बात मानते हैं कि हमें एजिटेशन का रास्ता कब तक ना अपनाना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि पीसफुल वे में घर पे बैठे रहने से, बार बार पीसफुली बात करने से हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं हुई है। तो आज हमारी मजबूरी हो गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 19 के तहत जो हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट
फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चाहे राइट टू असेंबल है, उसके तहत हम पीसफुल वे में और एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हमारे जो कंसर्न है, हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंचे। कितने पोस्टें हैं जो भरी जानी है? इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी हमारी 1867 पोस्ट पे भरी जानी है। और ये शायद हिमाचल के इतिहास की अगर आप भी स्टडी करें तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस सो फार एज कंसर्न JOIT इज कंसर्न। अभी जो अड़ंगा फंसा हुआ है, क्या लग रहा है क्यों फंस गया अड़ंगा? क्योंकि आपका तो सेपरेट था मामला, 556 का अलग देखिए, है। हमें दुख इसी बात का है कि एक बार जब लिटिगेशन फ्री मैटर हो गया था, वैसे कोर्ट मैटर के बारे में हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है हम उसके बारे में बात कमेंट नहीं कर सकते, पर जब हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि अगर कोई भी सीट 556 की लेफ्ट आउट पोस्ट अगर 817 में ऐड हुई है तो उसको वापस 556 में भरा जाए। तो उसकी ये क्लैरिटी नहीं थी नंबर ऑफ सीट क्या थी, क्या प्रोसेस था। और बाकी उसमें कहा गया था जजमेंट में कि आप 817 के प्रोसेस को कंटिन्यू करिए और उसके बाद प्रोसेस रिज्यूम होता है, टाइपिंग होती है। और टाइपिंग होते होते अब सिचुएशन ये आ गई है कि फिर से हमारी ये भर्ती रुक गई है। तो ये बहुत मेंटल हरासमेंट हो रहा है सब बच्चों का। मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारा जो ग्रुप है उसमें हमें कैसे टेक्स्ट मिलते हैं या फाइनेंशियली बच्चों को कैसी कैसी दिक्कतें आ रही है। तो ये रिक्वेस्ट है, हम ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि आपकी सरकार, आपकी कार्यकाल की सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर आपके रहते हुए कंप्लीट नहीं होता तो ये सिस्टम फेलियर है, कहीं ना कहीं कमियां हैं। जो एलिजिबिलिटी हम रख रहे हैं, एलिजिबिलिटी पे खड़े उतर के कमीशन पास करके भी अगर आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो वी आर सॉरी टू से, बट दिस इज अ काइंड ऑफ सिस्टम फेलियर। अभी क्योंकि कुछ समय बचा है, चुनाव भी होने हैं और अभी भी लग नहीं रहा है कि आपका मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वो मामला पेंडिंग में है और आपकी पोस्टों को लेकर सरकार ने कहा है कि फिलहाल हम नहीं कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस को। तो क्या आज भी आपकी बात हुई मुख्यमंत्री से? और देखिए, आज हमारा एक डिमांड्स का जो ड्राफ्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से अंदर विधानसभा चला गया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी वहाँ से कॉल आएगा, वहाँ हम अपनी बात रखेंगे। और जो अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें, 556 का मैटर चला है, रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज जो भी है वो मैटर, पर हमारा जो प्रोसेस था, हम कहीं पार्टी भी नहीं थे। वी वर नॉट पार्टी इवन इन सुप्रीम कोर्ट और नॉट इन हाई कोर्ट, हम कहीं पार्टी नहीं थे और हम फिर भी पिसते गए और हमारे कोई कसूर भी नहीं है। हम फिर भी उनके साथ प्रोसेस ऐसा हो गया, हमारा प्रोसेस हॉल्ट होता गया। और अब हम बात ये करना चाहते हैं कि बजट पेश हुआ, बजट में मुख्यमंत्री जी ने कमिट किया कि वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड 30,000 गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आप ये कमिट करते हैं कि 30,000 आप जॉब देंगे और आपका सबसे बड़ा भर्ती प्रोसेस 3 साल से पूरा नहीं हो रहा है, तो हाउ शुड we believe that you are committed to provide that employment to the citizens of Himachal Pradesh. ठीक। कुछ ना कुछ कहकर तेल लगा दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में इस तरह की बात भी स्वाभाविक है। तो जिस तरह से आपने इनको सुना, अभ्यर्थी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाई जाए और उसको कंटिन्यू जो है वो किया जाए। और लगातार ये हरास हो रहे हैं और आप देख सकते हैं, हालांकि 19,000 के लगभग जो अभ्यर्थी हैं वो क्वालिफाइड हुए हैं, रिटन टेस्ट देकर जो हैं वो आगे आए हैं और अब जो है वो टाइपिंग में जो है वो फंस गए हैं कहीं ना कहीं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इनको खतरा है कि अगर भर्तियां इस साल नहीं हो पाई तो ये मामला जो है अगले साल तक लटक सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनाव अभी होने हैं और अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई क्लियर इसको लेकर नहीं हुआ है। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो अभ्यर्थी हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, जो बेरोजगार युवा हैं, वो यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द इनकी जो भर्ती प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जाए। चीज़ें को क्लैरिटी नहीं, बहुत दुख की बात है। अब आप कह रहे हैं कि इसका चीज़ें क्या हैं, ये जो छोटे थे अगर आप इनिशिएशन की बात करें तो 2019 से प्रोसेस चला है और मार्च 2022 आ चुका है, 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और हमारी भर्ती का प्रोसेस अभी भी बस सब। और इसमें लगभग 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और 20,000 लोग हमारे शॉर्ट लिस्ट में टाइपिंग करते। और चलती टाइपिंग में अगस्त में स्टे लगता है, मामला माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचता है, वहाँ से जजमेंट आती है, फिर प्रोसेस कंटिन्यू होता है। प्रोसेस कंटिन्यू होने पर टाइपिंग पूरी होती है, खत्म होने की कगार पे कब पहुंचते हैं, फिर से कहा जाता है कि अभी हम टाइपिंग रिजल्ट है। तो ये बहुत ही आयरनी है, बहुत विडम्बना की बात है कि अगर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है जो कमीशन पास करते हैं, इतनी मेहनत करके रात दिन अगर कमीशन पास करते, अगर वो तब भी आप उनको रोजगार नहीं दे पा रहे तो ये बहुत। देखिए, पिछले काफ़ी समय से क्योंकि आप संघर्ष कर रही हैं, हालांकि टाइपिंग टेस्ट को लेकर भी आपको संघर्ष करना पड़ा था, फिर जाकर ये टेस्ट भी आपका लिया गया था। अब ऐसे में इसका भी परिणाम नहीं निकल रहा है, कितना नुकसान यहाँ पर हो रहा है, कितना समय आप लोगों का वेस्ट हो रहा है?
सबसे मेन जो बात है, जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट तो बात मेंटल हरासमेंट इस तरह तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से चौड़ा मैदान में जो है ये बेरोजगार युवा जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिस तरह से JOIT 817 का जो मामला है वो लटका हुआ है। लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को जो है वो शुरू करे ताकि जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोज़गार मिल सके, क्योंकि लगभग 3 साल का जो समय है वो होने वाला है और 3 साल से ये भर्तियाँ जो हैं वो लटकी हुई हैं और सरकार जो है इसको लेकर अपना स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं कर रही है। मजबूरन छात्रों को जो है आज आंदोलन पर आप कह सकते हैं कि उतरना पड़ा है और ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द भर्तियों को लेकर कोई निर्णय जो है वो ले, कंटिन्यू इनकी भर्तियां करे। जबकि कोर्ट ने भी पहले ही इनको लेकर जो है निर्देश दिए थे, बावजूद इसके सरकार जो है वो सीरियस नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर जो है इन्होंने सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर कहना है कि सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन 3 साल से भर्ती जो है वो लटकी हुई है। सरकार जो है बेरोजगारों को किस तरह से रोजगार देगी अगर इस तरह से भर्तियां जो हैं वो लटकती रही। अगर आप ये क्लैरिटी नहीं देते हो या सीटों की क्लैरिटी नहीं देते हम सब एक्सपीरियंस है, तो ना कोई हम पॉलिटिक्स करते हैं ना कोई। तो फिलहाल आपको इसी तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।